युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना। और हमेशा हमेश वो जहन्नम की आग में जलता रहे। लेकिन हाँ, ज़िना करने वाला भी तौबा कर ले। दुनिया वाले कहते सुबह का भूला शाम को लौट जाए, तो भूला नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है अगर ज़िना करने वाला, कत्ल करने वाला, शिर्क करने वाला भी सच्ची तौबा कर ले, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा और जो नेक अमल करेगा, अब तक जितना गुनाह किया गुनाह कर लिया, अब तक जितना गलत काम किया कर लिया, अब तौबा कर लिया और ईमान के रास्ते पर आ गया और नेक अमल कर लिया, तो अल्लाह क्या कहता है, हम ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। अब तक जितने क्राइम किए, जितने गुनाह किए, जितने पाप किए, हम उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे नेकियों में। मेरे प्यारे साथियों, तौबा का एक तरीका ये भी है, इंसान नमाजें पढ़े, सदका खैरात करे, अल्लाह की राह में अपनी दौलत और अपने माल को खर्च करे। अगर आपको ये महसूस होता है हाँ मुझसे जिंदगी में कुछ गुनाह हुए हैं, तो तौबा का तरीका एक ये भी है कि आप जिस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में आपको मौका मिल रहा है कि आप ईदगाह की जमीन के लिए एक सदका जारिया आप दें, आप यहाँ पे आएं और अपना चंदा जरूर लिखवाएं और दें, ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे। जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा और ईमान के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह कह रहा है उसके गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो इंसान तौबा करता है वो सही रास्ते पर वापस पलट जाता है, वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर के सही रास्ते पर आ जाता है। आपको कटिहार से मोहना चाँद पुराना था, सही रास्ते पर आप चल रहे थे, अचानक गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर चले। आजकल गूगल मैप बहुत रास्ता गड़बड़ बता देता है। अभी उत्तर प्रदेश में गूगल मैप के चक्कर में एक पुल कोई बन रहा था, अभी आधा अधूरा पुल बना था, उस पर फोर व्हीलर लेकर के एक नौजवान चला गया और पुल पर से उसकी गाड़ी गिर पड़ी और नौजवान बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर जब चले गए, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, जलसे में जा रहा था, उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा मोहना चाँदपुर जा रहा हूँ। तो उसने आपको बताया कि नहीं, अब अपनी गाड़ी को मोड़ दीजिए, आप यू टर्न ले लीजिए। तो तौबा भी यू टर्न है मेरे प्यारे साथियों। जब आप तौबा करते हैं, जब आपने गुनाह का काम किया, हमने कोई गलत काम किया, उस वक्त तक हम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, जैसे ही हमने तौबा कर लिया, अल्लाह कह रहा है फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, हम अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट के चल जाए। उसके बाद फरमाया ये 3 लोगों ने 500-500 रुपए का ताउन इस ईदगाह की जमीन के लिए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस चंदे को भी कबूल फरमाए। और जो भी भाई अभी सोच विचार में पड़े हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो आए और अपनी अपनी हैसियत और कैपेसिटी के एतबार से जरूर इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर के जाए। मैं बात कर रहा हूँ कुरान के 19वें पारे की सूरह फुरकान की आयतों को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और रहमान के विशेष बंदों और खास बंदों की कुछ क्वालिटीज कुछ है मालूम इसका क्या है? अच्छा, दुकानदारों ने दिया, माशाअल्लाह। ये झोले में कुछ रकम आई है, अब ये इसको लोग इनके बताएंगे कितनी रकम है। ये हमारे सड़क के जो दुकानदार भाई हैं, उन लोगों ने इसको आपस में कलेक्शन करके दिया है। अल्लाह ताला उनके देखिए साइड से सब आके चंदा दीजिए, मौलाना का हाथ से मुसाफा कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई 1-2 लाख रुपए चंदा दे तभी चंदा होता है। मस्जिदें बनती हैं, ईदगाह की जमीन खरीदी जाती है। मैंने देखा है कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होता है जिसकी 100 रुपए की ताकत है, वो 100 रुपया बड़े कलेजे से लाके देता है, बड़े दिल के जज्बे के साथ लाके देता है। और एक इंसान 1 लाख रुपया देता है, करोड़पति आदमी 1 लाख रुपया देता है, मगर दिल की तकलीफ के साथ देता है। अल्लाह के यहाँ उस करोड़पति का दिया हुआ 1 लाख रुपये का चंदा वो 19 पड़ जाता है, और वो 100 रुपये का चंदा उस गरीब इंसान का अल्लाह के उसका मकाम ज्यादा बुलंद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये न समझना कि हम तो कोई छोटा मोटा हम क्यों अमाउंट देने जाएं। आप जो भी हो रहा है, यहाँ स्टेज पर लोग
बैठ करके चंदा का कलेक्शन कर रहे हैं। आप आइए, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, मौजू के बीच में बार बार डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जलसे वालों की बात भी रह जाए। आप आकर के जरूर इस ईदगाह में अपना ताउन कीजिए। हमारी जलसा कमेटी के लोग भी चादर लेके जा रहे हैं, और खवातीन में भी, महिला पिंडाल में भी मैं गुजारिश करता हूं कमेटी के लोगों से, वहां 2-4 औरतों को सौंप दीजिए, और चादर में आप लोग जो ताउन कर सकते हैं करें। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है बीच में बार बार मौजू को, टॉपिक को छोड़ करके चंदे की बात करना। मैं अपने मौजू को खत्म करके इंशाअल्लाह इस कुर्सी से उठूंगा। रहमान के खास बंदों की हम पहचान बता रहे हैं आपको, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, उनकी खूबियां बता रहे हैं। अल्लाह ने कहा रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते, जिना नहीं करते, कत्ल नहीं करते। और आगे, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, और अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो किसी गुनाह के काम में, किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। नए साल की रात आ रही है, 31 दिसंबर की रात आ रही है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल बुक हो जाएंगे, नाचने गाने वालियां महंगे महंगे अमाउंट के ऊपर उनको हायर किया जाएगा, कई हजार का पास और टिकट लगाया जाएगा, और होटलों में महंगे महंगे टिकट दे करके नाच गाना देखने और शराब पीने जाने वालों में मेरे प्यारे साथियों एक बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान और लड़के लड़कियां भी शामिल होते हैं। कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, अल्लाह के खास बंदे झूठी गवाही नहीं देते और किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब वो किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं। आप मार्केट में जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन के पास जा रहे हैं, आप एयरपोर्ट के पास से जा रहे हैं, और कोई लग़्व चीज, कोई नामुनासिब चीज आपकी नजरों के सामने से आई, तो आप अगर उसको देखने लगते हैं या उस गलत काम में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन अगर आप किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो कुरान क्या कहता है, मेरे स्पेशल बंदे, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, शराफत के साथ वहां से गुजर जाते हैं। उसके बाद फरमाया, वइज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और रहमान के खास बंदों की एक पहचान ये भी है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए, जब उनके सामने उनके रब की आयतें पढ़ी जाए, वो अंधे और बहरे बन करके, वो गूंगे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते। जलसा हो रहा है, तकरीर हो रही है, आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं, न कुरान की आयतों पर गौर हो रहा है, न मुकर्रिर की आलिम की बातों पर गौर हो रहा है, न अमल हो रहा है। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नेक बंदों का ये तरीका नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे क्या करते हैं, वो गौर करते हैं, वो बातों को कैच करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, वो अमल करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, रहमान के खास बंदों के सामने जब उनके परवरदिगार की आयतें पढ़ी जाती हैं, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना, वो अंधे और बहरे बन करके नहीं गिर पड़ते। देखिए ये बच्ची रो रही है, एक बच्ची रो रही है, ये बच्ची को स्टेज पर है, ले जाइए भाई, किनकी बच्ची है, कैसी माँ है, कितनी छोटी बच्ची को छोड़कर कहाँ है, स्टेज में आके ले जाइए, छोटी सी बच्ची है, दिखाइए वो स्क्रीन पर। एक बच्चा बैसा गोविंदपुर का, अबुल कलाम बाप का नाम बता रहा है, स्टेज में पहले से बहुत देर से रो रहा है, ले जाइए। मलकैन का रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को सुन करके सुम्म व उमियाना, अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं पड़ते, गौर करते हैं, अमल करते हैं। कुरान की आयतें आज हमारे सामने पढ़ी जाती है, पत्थर दिल हो चुके हैं हमारा। नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, बेनमाजी वैसे के वैसे। ज़िनाकारी पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, ज़िना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं।
शराब पर कितनी बातें हो रही हैं, मगर नशे का रुझान बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को गौर से सुनते हैं और अमल करते हैं। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये रहमान के खास बंदों की आखिरी पहचान अल्लाह बयान कर रहा है। रहमान के खास बंदे वो हैं जो ये दुआएं करते रहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी बच्चे हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं मेरे भाई। हम जब भी खुश होते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी में शामिल होते हैं। हम किसी अच्छी जगह घूमने फिरने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को शामिल करते हैं। क्या अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता हमारे दिल और दिमाग में पैदा नहीं होती मेरे भाई? देखिए, ये फिर किसी ने 1500 रुपए का ताउन पेश किया है और ये 100 रुपए का भी कुछ ताउन हमारे चंद नौजवानों ने पेश किया था। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को और दान देने वालों के दान को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जायज मुरादों को पूरी फरमाए। ये सामने फोन पे का स्कैनर कोड भी, बार कोड भी लगा हुआ है, जगह जगह इन लोगों ने लगाया है स्टेज के बीच में। आप हजरात जो ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहें जरूर इस ईदगाह की जमीन के लिए करते हुए जाएं। तो रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करते हैं। अगर आपकी बीवी दीनदार नहीं है, आपका बच्चा अगर दीन पर नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते। रजाकार हजरात से गुजारिश है कि 10 मिनट के अंदर हजरत मौलाना जर्जीस साहब इटावा उनको ले आए स्टेज में। 10-15 मिनट के अंदर मौलाना जर्जीस साहब को स्टेज में ले आए। तब तक मौलाना अब्दुल गफ्फार के बाद मौलाना मुश्ताक साहब बंगला में 10-15 मिनट ईदगाह के लिए चंदा करेंगे बंगला ज़बान पे, जो देना चाहें दे सकते हैं। रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों की चिंता करते हैं। अपने बीवी बच्चों के कपड़े की चिंता तो हम सब करते हैं, बच्चों की दुनिया के फ्यूचर की चिंता तो हम सब करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुपया, ये पैसा, ये जेवर, ये कपड़ा हमारे बीवी बच्चों की दुनिया में काम आएगा। अपने बच्चों की, अपने बीवी की आखिरत को बनाने के लिए आपने क्या किया? आज कितने लोग हैं, जवान बेटी उनकी पढ़ाई कर रही है कलकत्ता में, रांची में, पटना में, लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, रातों में किससे मिल रही है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। वो तो बड़े फख्र से कहते हैं हमें तो अपनी लड़की के ऊपर भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, भरोसे के नाम पर आंख मूंद लेना और अपनी बेटियों को, अपनी नादान बेटियों को बुराई के अड्डों पे डाल देना, ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नेक बंदे दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ